राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना जाट और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे सफर पर जहां इतिहास की परतें खुलती हैं, जहां हर गली हर कूचा अपनी एक कहानी कहता है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के दिल में बसे अंबाला शहर की। ये वो शहर है जिसका नाम सुनते ही जहन में कई तस्वीरें उभर आती हैं। कभी मां अंबा के मंदिर की भक्ति, तो कभी अंबालक राजपूत सरदार के शौर्य की गाथाएं। कहते हैं इसी मिट्टी ने मौर्यों का वैभव देखा, कुषाणों का शासन सहा, गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति को महसूस किया और फिर मुगलों के दौर से गुजरते हुए अंग्रेजों की हुकूमत का गवाह भी बना। अंबाला की हवाओं में आज भी वो किस्से तैरते हैं जब 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी सामरिक अहमियत को पहचानते हुए इसे एक विशाल सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया था। वो छावनी जो आज भी भारतीय सेना की शान है, अपने सीने में न जाने कितने राज दफन किए हुए है। यहीं से उठी थी 1857 की क्रांति की वो चिंगारी जिसने पूरे देश में आजादी की एक नई अलख जगाई थी। अंबाला का योगदान उस महासंग्राम में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, एक ऐसा योगदान जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ आज हम अंबाला की उन्हीं ऐतिहासिक गलियों में घूमेंगे, उन अनसुनी कहानियों को सुनेंगे और महसूस करेंगे उस विरासत को जो इस शहर को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ एक शहर का दौरा नहीं, बल्कि वक्त के उस गलियारे में एक यात्रा होगी जहां हर मोड़ पर एक नया इतिहास हमारा इंतजार कर रहा है। अंबाला की मिट्टी की खुशबू, यहाँ के लोगों की बातें और यहाँ की इमारतों की खामोशी सब मिलकर एक ऐसी दास्तान बुनते हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है। कहते हैं किसी भी शहर की आत्मा उसके प्राचीनतम स्थलों में बसती है और अंबाला के लिए वो स्थान है मां अंबा देवी का मंदिर। माना जाता है कि शहर का नामकरण भी इसी पावन स्थल या फिर अंबालक राजपूत सरदार के नाम पर हुआ। जब आप इस मंदिर के प्रांगण में कदम रखते हैं तो एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास होता है। हवा में घुली अगरबत्तियों की महक, घंटियों की धीमी धीमी गूंज और भक्तों के चेहरे पर अटूट श्रद्धा, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आपको दुनियावी चिंताओं से कहीं दूर ले जाता है। मां दुर्गा के इस रूप मां अंबा की यहाँ सदियों से पूजा होती आ रही है और यह मंदिर न सिर्फ अंबाला बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी आस्था का एक अटूट केंद्र है। यहाँ आकर लगता है जैसे समय थम सा गया हो और आप सीधे उस दौर से जुड़ गए हों जब इस शहर की नींव रखी जा रही थी। इस मंदिर की दीवारें, यहाँ का हर एक पत्थर न जाने कितनी प्रार्थनाओं और मन्नतों का साक्षी रहा होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ अपनी उम्मीदें लेकर आते हैं और मां के आशीर्वाद से उनकी झोली भर जाती है। यह सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि अंबाला की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बचपन में इसी मंदिर के आंगन में खेला है और कैसे आज वो अपने पोते पोतियों को लेकर यहाँ आते हैं। यह निरंतरता, यह अटूट विश्वास ही तो है जो इस मंदिर को इतना जीवंत और खास बनाता है। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की सकारात्मकता हर आने वाले को एक नई शक्ति प्रदान करती है और उसे जीवन की मुश्किलों से लड़ने का हौसला देती है। अंबाला शहर की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ की छावनी, जिसे हम अंबाला कैंट के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान में अपने पैर जमाए तो उन्हें कुछ ऐसे ठिकानों की जरूरत महसूस हुई जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और अंबाला उनकी इस जरूरत पर खरा उतरा। 19वीं सदी में स्थापित यह छावनी देखते ही देखते उत्तर भारत में ब्रिटिश सेना का एक प्रमुख गढ़ बन गई। आज भी जब आप कैंट क्षेत्र में घूमते हैं तो वो ब्रिटिश कालीन वास्तुकला की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े बंगले, पुराने चर्च और करीने से बनी बैरकें, ये इमारतें मूक गवाह हैं उस दौर की जब यहाँ अंग्रेजी हुकूमत का डंका बजता था और साथ ही गवाह हैं भारतीय सेना के उस गौरवशाली इतिहास की जिसने आजादी के बाद इस विरासत को संभाला और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज यह छावनी भारतीय सेना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बेस है। यहाँ की हवा में एक अनुशासन है, एक जज्बा है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में गर्व भर देता है। ब्रिटिश काल की कई इमारतें आज भी उसी शान से खड़ी हैं, जिनमें से कुछ का उपयोग सेना द्वारा किया जाता है तो कुछ अपने अंदर इतिहास की कहानियां समेटे हुए पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करती है। यहाँ मौजूद पुराने कब्रिस्तान उन अंग्रेज अफसरों और सिपाहियों की याद दिलाते हैं जो कभी यहाँ तैनात थे। अंबाला कैंट सिर्फ एक फौजी इलाका नहीं, बल्कि एक जीता जागता संग्रहालय है जहाँ अतीत और वर्तमान कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं
और हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब देश एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। अंबाला छावनी के ऐतिहासिक परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है संत पॉल चर्च। इस चर्च की कहानी बड़ी दिलचस्प और प्रेरणादायक है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था और यह उस समय के सबसे खूबसूरत चर्चों में से एक माना जाता था, अपनी शानदार गॉथिक शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध। लेकिन फिर आया साल 1857 का, जब पूरे देश में आजादी की पहली बड़ी लड़ाई लड़ी गई। अंबाला भी इस क्रांति का एक प्रमुख केंद्र था और दुर्भाग्यवश इस विद्रोह की आग में यह चर्च बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लगभग खंडहर में तब्दील हो गया। एक समय था जब इसकी ऊंची मीनारें दूर से ही दिखाई देती थीं, पर क्रांति की ज्वाला ने इसे भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन आस्था और जिजीविषा की शक्ति देखिए, इस चर्च को बाद में न सिर्फ पुनः निर्मित किया गया, बल्कि इसे और भी मजबूती और खूबसूरती प्रदान की गई। आज जब आप संत पॉल चर्च को देखते हैं तो यह ब्रिटिश स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना नजर आता है। इसकी ऊंची छतें, रंगीन कांच की खिड़कियां, जिनसे छनकर आती हुई रोशनी एक दैवीय माहौल बनाती है, और इसकी शांत पवित्र आभा मन को मोह लेती है। यह चर्च सिर्फ एक प्रार्थना स्थल नहीं, बल्कि यह अंबाला के लचीलेपन और पुनरुत्थान का प्रतीक भी है। यह हमें याद दिलाता है कि विनाश के बाद भी सृजन संभव है और सच्ची आस्था हर मुश्किल को पार कर सकती है। इसकी दीवारें आज भी उन प्रार्थनाओं को सुनती हैं जो यहां दशकों से गूंज रही हैं। अंबाला शहर के हृदय में, जहां रोजमर्रा की जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती है, वहीं स्थित है एक और प्राचीन आस्था का केंद्र, काली माता मंदिर। यह मंदिर कितना पुराना है, इसका ठीक ठीक अनुमान लगाना तो मुश्किल है, पर यहाँ के लोगों की माने तो यह पीढ़ियों से उनकी आस्था का संबल रहा है। मां काली, जो शक्ति और संहार की देवी मानी जाती है, यहाँ भक्तों द्वारा बड़ी श्रद्धा से पूजी जाती है। मंदिर का परिवेश भले ही बहुत भव्य न हो, पर यहाँ की सादगी और पवित्रता मन को छू लेती है। सुबह शाम जब यहाँ आरती होती है तो ढोल नगाड़ों और शंख ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठता है और एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। इस मंदिर का न सिर्फ धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी है। यह उन प्राचीन मंदिरों में से एक है जो शहर के बसने के साथ ही यहाँ स्थापित हुए होंगे और समय के साथ साथ लोगों की आस्था के साथ और गहरे जुड़ते चले गए। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मां काली के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। मंदिर के आसपास आपको पूजा सामग्री की छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी और पंडित जी भक्तों को तिलक लगाते और आशीर्वाद देते नजर आएंगे। यह मंदिर अंबाला शहर की उस धार्मिक बुनावट का एक अहम हिस्सा है जहां विभिन्न देवी देवताओं के प्रति आस्था लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। काली माता मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि शहर की धड़कन का एक हिस्सा है, जहां विश्वास आज भी पूरी शक्ति से स्पंदित होता है। अंबाला शहर की हलचल से थोड़ा दूर नग्गल नामक स्थान पर स्थित है गुर्जर मंदिर, जो पुरातात्विक दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यह मंदिर शायद उतना प्रसिद्ध न हो जितना शहर के अन्य धार्मिक स्थल हैं, लेकिन इसका ऐतिहासिक और कलात्मक मूल्य इसे बेहद खास बनाता है। यहां आपको प्राचीन हिंदू मूर्ति कला के कुछ ऐसे अद्भुत नमूने देखने को मिलेंगे जो आपको अचंभित कर देंगे। पत्थरों को तराशकर बनाई गई ये मूर्तियां न सिर्फ उस काल की कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाती हैं, बल्कि उस समय के धार्मिक विश्वासों और सामाजिक जीवन की भी एक झलक प्रस्तुत करती है। इन मूर्तियों में देवी देवताओं के विभिन्न रूपों, उनकी मुद्राओं और अलंकरणों को बड़ी बारीकी से उकेरा गया है। इस स्थल पर जब आप घूमते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप इतिहास के किसी खोए हुए अध्याय में पहुंच गए हो। यहाँ की खामोशी में भी एक कहानी है जो इन पत्थरों के जरिए हमसे बात करना चाहती है। पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ मिली मूर्तियां और वास्तुशिल्प के अवशेष उस समृद्ध विरासत की ओर इशारा करते हैं जो कभी इस क्षेत्र में फली फूली होगी। गुर्जर मंदिर नग्गल हमें यह भी याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों और किलों में ही नहीं, बल्कि ऐसे छोटे और गुमनाम से लगने वाले स्थलों पर भी बिखरा पड़ा है। बस जरूरत है उसे खोजने और सहेजने की। यह स्थान अंबाला के उस प्राचीन अतीत का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी है। किसी भी शहर को अगर गहराई से समझना हो तो उसकी मंडियों और बाजारों का चक्कर लगाना बहुत जरूरी होता है। अंबाला की ऐतिहासिक मंडी भी कुछ ऐसी ही है
एक ऐसी जगह जहां आपको शहर की असली धड़कन सुनाई देगी। ये मंडी सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि अंबाला के सामाजिक और आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सदियों से यह मंडी आसपास के इलाकों के लिए खरीद फरोख्त का एक बड़ा केंद्र रही है और आज भी इसकी रौनक देखते ही बनती है। खासकर कपड़े और औद्योगिक मशीनरी के व्यापार के लिए तो अंबाला मंडी दूर दूर तक मशहूर है। यहाँ की तंग गलियों में जब आप घूमते हैं तो हर तरफ दुकानों की भरमार, खरीदारों और विक्रेताओं की चहल पहल और मोल भाव का वो चिर परिचित शोर सुनाई देता है। इस मंडी की हवा में एक अजब सी ऊर्जा है। यहाँ आपको बड़े बड़े शोरूम भी मिलेंगे और छोटी छोटी पारंपरिक दुकानें भी, जहाँ आज भी पुराने तरीके से व्यापार होता है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है। किसान अपनी उपज लेकर आते हैं, व्यापारी अपने माल का सौदा करते हैं और आम लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। यह मंडी न जाने कितने परिवारों की रोजगार का जरिया है। यहाँ की दुकानों में बैठे बुजुर्ग व्यापारी आपको इस मंडी के पुराने किस्से सुना सकते हैं कि कैसे उनके दादा परदादा ने यहाँ काम शुरू किया था और कैसे वक्त के साथ इस मंडी ने भी अपने रंग बदले हैं। अंबाला मंडी सिर्फ ईंट पत्थर का बाजार नहीं, बल्कि ये रिश्तों, परंपराओं और व्यापार की एक जीवंत विरासत है जो शहर की अर्थव्यवस्था को गतिमान रखती है। तो दोस्तों, यह था हमारा अंबाला शहर का एक छोटा सा सफर, एक कोशिश उन गलियों और कहानियों को आप तक पहुंचाने की जिन्होंने इस शहर को इसकी पहचान दी है। हमने देखा कि कैसे अंबाला का इतिहास बहुआयामी है। यहाँ मां अंबा के मंदिर की आस्था भी है, तो छावनी की सैन्य विरासत भी, यहाँ संत पॉल चर्च की शांति भी है, तो काली माता मंदिर की भक्ति भी, गुर्जर मंदिर के प्राचीन पत्थर भी हैं, तो मंडी की चहल पहल भी। हर कोने में एक अलग रंग, एक अलग कहानी, जो मिलकर अंबाला की एक खूबसूरत तस्वीर बनाती है। ये शहर सिर्फ अपने अतीत में ही नहीं जीता, बल्कि आधुनिक भारत में भी इसका सामरिक और सांस्कृतिक महत्व बरकरार है। यहाँ की हवाओं में आज भी वो जोश है, वो जज्बा है जो इस शहर को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अंबाला की मिट्टी ने न जाने कितने सूरमाओं को जन्म दिया है और इसकी गोद में न जाने कितनी ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं। ये सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक अनुभव है जो यहाँ आने वाले हर शख्स के दिल में बस जाता है। उम्मीद है मेरे साथ अंबाला की यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। यह शहर अपनी बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है, अपनी अनकही कहानियों को सुनाने के लिए, अपनी विरासत से आपको रूबरू कराने के लिए। अगली बार जब आप हरियाणा की तरफ आएं, तो अंबाला को अपनी मंजिलों में जरूर शामिल कीजिएगा।